हेलो, वेलकम टू एक्स्ट्रा ग्रोथ। एंड हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे न्यूट्रिशन के बारे में, और हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन। सो स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड एनर्जी, ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। तो ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। तो आ जाओ, हम लोग पहले जान लेते हैं व्हाट इज ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटो टॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, चले जानते हैं। लिखते हैं, सॉरी, देखो, ऑटो ट्रॉपिक, देखो, न्यूट्रिशन पहले दो तरह के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटरोट्रॉपिक। यहाँ पे आ जाओ। न्यूट्रिशन, हाँ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में जानना हो तो पहला लेक्चर देख लेना, उसके बाद आना। दो तरह के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हेटेरोट्रॉपिक। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में जानेंगे, तो इसको ड्रॉप करते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होता है जो खुद से खाना बना सके, खुद से। मेक ओन फूड, मेक ओन फूड, ठीक है। मेक ओन फूड, जो खुद से खाना बना सके। चलो अब एनसीईआरटी को रीड करते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं। तो कार्बन एंड एनर्जी, देखो, कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो ये कैसे फुलफिल होते हैं, कहाँ से ये अपना फूड बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर यहाँ पे लिख रहा है, इट इज द प्रोसेस, लिख रहा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन, it is the process it is the process by which autotrophs take in substance from the outside and converts them into stored from the energy, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया जाता है और इसको स्टोर कर लिया जाता है, ठीक है, कन्वर्ट करके। वो बोल रहा है, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक्स इन substance from the outside and convert them into the stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide, किस फॉर्म में लिया जाता है, बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, विच इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। और किस चीज में कन्वर्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, किस चीज के प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये पूरा प्रोसेस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस। मतलब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को लिए, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट किए, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट, देख लो, कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट किस चीज में यूज होता है, प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। ये कार्बोहाइड्रेट जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बना है, वो प्लांट्स को एनर्जी देने के लिए यूज होता है। We will study how this take place in the next section, okay. The carbohydrates which are used for, not used immediately, are stored in the form of starch। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन जरूर कर लेना। कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखो, जो कार्बोहाइड्रेट बना है यहाँ पे, जो ये कार्बोहाइड्रेट जो बना है, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है, वो अगर हम लोग को, प्लांट्स को अगर इमीडिएटली जरूरत ना हो, तो वो किस चीज के फॉर्म में स्टोर होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा, विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज द व्हेन रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट। और ये कैसा तरह से यूज होता है, इंटरनल एनर्जी के तौर पे यूज होता है, इंटरनल एनर्जी रिजर्व के तौर पे, ठीक है। और जब प्लांट को जरूरत होगा तो इस स्टार्च को लेगा और अपना एनर्जी का फुलफिल करेगा। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट बना, वो किस चीज में स्टोर हुआ, अगर प्लांट को इमिडिएटली यूज करना नहीं है, उसको जरूरत नहीं है तुरंत एनर्जी के लिए, तो वो इंटरनल एनर्जी रिजर्व के तौर पे स्टोर हो जाएगा, और वो स्टोर्ड स्टार्च में होगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से वो स्टार्च के रूप में चेंज हो जाएगा और स्टार्च के रूप में ही स्टोर्ड होगा। और जब प्लांट्स को जरूरत होगा एनर्जी का, तो वो स्टार्च को ले लेगा।
A somewhat similar situation is seen in as where some of the energy derived from the food we eat is stored in the form of glycogen. तो वही हम लोग के बॉडी के साथ भी है। अगर हम फूड को लेते हैं और फूड को लेते हैं और हम लोग को इमीडिएटली यूज़ नहीं करना है, हम लोग को तुरंत ज़रूरत नहीं है, तो वो किस फॉर्म में यू स्टोर हो जाता है? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ये दोनों लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है? कि चलो आ जाओ यहाँ पे। जो कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है, वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में। और जो ये प्लांट में हो रहा है, ठीक है, ये प्लांट में हो रहा है। कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च के फॉर्म में। इन एनिमल, हम लोग के ह्यूमन बींग्स में फूड किस चीज में स्टोर हो रहा है? फूड किस चीज में स्टोर हो रहा है? फूड स्टोर्ड इन अ ग्लाइकोजन। किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का लिखा हुआ है इक्वेशन, कि हम लोग ने वहां पे देखा था कि वाटर कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, कार्बन डाइऑक्साइड को लिए, वाटर को लिए, और आउटसाइड से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हम लोग किस चीज में कन्वर्ट किए? इसको कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और इसमें लिबरेट क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है, ठीक है ना। ये पूरा प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का है। किस चीज का प्रोसेस हुआ? ये फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस हुआ। ये इक्वेशन किस चीज का है? फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट वर्ड हम लोग, लेट अस नाउ सी व्हाट द एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस में आगे होता क्या है। चलिए, तो बोल रहा है सबसे पहले और देख लो, एक बात ये नोटिस कर लेना कि ये जो तीनों है वो ये नहीं है कि एक के बाद एक होना जरूरी है, बस ये तीनों घटना होती है फोटोसिंथेसिस में। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी इन बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस चीज में कन्वर्ट कर लिया? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। फिर वाटर को स्प्लिट करता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। पहला लाइट को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब किया, फिर इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किए, फिर जो वाटर लिए थे उसको स्प्लिट किए, उसको तोड़े, किस फॉर्म में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। फिर रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। रिडक्शन मतलब क्या? H प्लस को ऐड करना। देखो यहाँ पे कार्बन है, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ पे H प्लस का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हुआ। तो मैं बोल रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। फिर चलिए नेक्स्ट चलता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस स्टेप नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। वही बोला है कि ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक तुरंत होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक प्लेस कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट। वही बोल रहा है कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रात में ही ले लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इमीडिएट इंटरमीडिएट, और उसका कुछ इंटरमीडिएट बना देते हैं विच इज एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग डे। और फिर जो जब डे होती है और जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को लेते हैं तब ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिडक्शन होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है, ठीक है ना। तो डेजर्ट प्लांट में क्या हो रहा है? वो रात को ही कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए, ठीक है, और उसका कुछ इंटरमीडिएट बना दिया, और जब दिन हुआ क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तब इसका रिडक्शन स्टार्ट होगा। Let us see how each of the components of the above reaction are necessary for the photosynthesis। चलिए अब देखते हैं कि हर एक जो हम लोग देखें, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सब कैसे नेसेसरी है इसके लिए। इफ यू क्लियरली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द लीफ, ठीक है, इसके बारे में बता रहा है, पहले पढ़ लेते हैं फिर ऑब्जर्व कर भी करते हैं। अंडर द माइक्रोस्कोप यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन, क्या लिखा है? सम सेल्स कंटेन्स ग्रीन डॉट, ठीक है। These green dot are cell organelles called chloroplast। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो।
और ये ग्रीन डॉट है आर सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, ये हम लोग प्रीवियस मतलब 9th में भी पढ़े थे कि क्लोरोफिल होता है एक सेल क्लोरोप्लास्ट होता है एक सेल ऑर्गेनल जिसमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है जो ये ग्रीन डॉट है वो एक सेल ऑर्गेनल क्या है, क्लोरोप्लास्ट, जो क्या कंटेन किया हुआ है, क्लोरोफिल। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डेमोन्स्ट्रेट दैट द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। चलिए एक बार इस फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ देखो, ये हम लोग लिए यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन और यहाँ पे इसको स्टडी कर रहे हैं ये। ठीक है, तो ऊपर हो गया अपर इपिडर्मिस, नीचे हो गया लोअर इपिडर्मिस। उसके नीचे है देखो ये जो है छोटे छोटे सा ग्रीन डॉट, ग्रीन डॉट क्या है यहाँ पे बताया, एक सेल ऑर्गेनल है जिसको क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या कंटेन कर रहा है, क्लोरोफिल। ठीक है, अब चलो और एक्टिविटी देख लेते हैं, एक्टिविटी जो बता रहा है। चलिए एक्टिविटी करते हैं। टेक अ पॉटेड प्लांट विथ वेरिगेटेड लिव्स। यहाँ वेरिगेटेड लिव्स का मतलब क्या हो गया, वेरिगेटेड लिव्स का मतलब क्या हुआ, मतलब कि जिसमें ऐसा लिव्स जिसमें ग्रीन पार्ट्स और नॉन ग्रीन पार्ट्स दोनों प्रेजेंट हो। लाइक मनी प्लांट का होता है ना, उसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होता है, तो वेरिगेटेड लिव्स का मतलब ही वही होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन पार्ट और नॉन ग्रीन पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, मतलब कहीं क्लोरोफिल है और कहीं क्लोरोफिल नहीं है। तो वही बोल रहा है एक टेक अ potted plant with variegated leaves, for example money plant or cornuts, क्रोटॉन्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कीप द प्लांट्स इन अ डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्स गेट यूज्ड अप। ठीक है, मतलब इसको 3 डे के लिए कहीं भी डार्क पार्ट में रख दो जहां पे जो इसका स्टार्च मतलब स्टोर्ड हुआ है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हुआ है स्टार्च के फॉर्म में वो यूज हो जाए। नाउ कीप द प्लांट ऑन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स, फिर से इसको सनलाइट में रखो 6 आवर्स के लिए। प्लक अ लीफ, और उसमें से जो 6 आवर के लिए रखे उस प्लांट्स में से एक पत्ते को तोड़ लो। मार्क द ग्रीन एरिया इट एंड ट्रास देम ऑन द सीड पेपर, और जो उसका ग्रीन पार्ट है उसको एक पेपर पे लेके उस पे पत्ते को लेके उस पेपर पे जो ग्रीन पार्ट है उसको मार्क कर लो, डायग्राम टाइप का बना लो कहाँ कहाँ ग्रीन पार्ट्स है इसका। फिर डिप द लिफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट, फिर इसको बॉइलिंग वाटर में डाल दो। आफ्टर दिस इमर्स इट ब्रेकर बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। ठीक है, जो बीकर कंटेन जो अल्कोहल में बीकर में एक अल्कोहल लो और उसमें इस लिप्स को डाल दो, बॉइलिंग लिप्स को। केयरफुली प्लेस द एवर बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिंग्स टू बॉयल। ठीक है, और इसको एक बीकर में रखो जब तक अल्कोहल बॉयल ना हो जाए तब तक इसको रखे रहो। व्हाट हैपेंस टू द कलर ऑफ द लिप्स, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ डिप द लिप into the dilute solution of iodine for a few minutes। ठीक है, और जब ये करोगे अल्कोहल के साथ, ये जो एक्सपेरिमेंट किया जिसको गर्म किया अल्कोहल के साथ, इसका सारा लिप्स मतलब डिस्कलर टाइप का हो जाएगा, सेम दिखेगा। अब इसको क्या करोगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन में डाल दोगे। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, जहां जहां स्टार्च, आयोडीन सॉल्यूशन यही करता है कि जहां जहां स्टार्च होता है उसको ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता है। आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, जहां जहां स्टार्च होता है, देखो सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन क्या करता है, जहां जहां स्टार्च होता है मतलब जहां जहां क्लोरोफिल है, जहां जहां क्लोरोफिल ने स्टार्च को बनाया है वहां पे वो ब्लू ब्लैक कलर कर देता है। ना डिप इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू मिनट्स, टेक आउट द लीफ एंड rank of the iodine solution, observe the color of the leaf and compare this with the tracing the leaf top। यहाँ पे जो तुमने एक डायग्राम बना लिया था कहाँ कहाँ लिप्स है उसको देखो, तो सेम सेम वहीं पे तुमको ब्लू ब्लैक कलर मिलेगा। इससे मतलब पता चलता है कि क्लोरोफिल जहां है वहीं स्टार्च बनता है। ठीक है, इसलिए क्लोरोफिल इंपॉर्टेंट है। जहां पे नन ग्रीन पार्ट था वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं हुआ, मतलब वहां पे स्टार्च नहीं था। ठीक है, इसीलिए क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर, ये एक्सपेरिमेंट शो करता है कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, now let us study how the plants obtain carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेता है। ठीक है, इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा के बारे में पढ़े थे, विच आर टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ठीक है, एक स्टोमाटा मतलब कि हम लोग पढ़े थे स्टोमाटा मतलब कुछ भी कहो, ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स तो नहीं कर सकते, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स रहता है। अस्टोमाटा है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने और कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब निकालने, वाटर का लॉस करने में हेल्प करता है या ट्रांसपिरेशन करने में हेल्प करता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, लिप्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है।
और ये टीनी पोर्स होते हैं जो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिप्स. मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लिप्स थ्रू दिस पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, मैसिव बोला है यहाँ पे, देख लो मैसिव बोला है, ऑल नहीं बोला है. मतलब एक्सेस अमाउंट, सबसे ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए गैसेस एक्सचेंज के लिए, स्टोमाटा का यूज होता है. ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोमाटा का यूज हो, बट सबसे ज्यादा अमाउंट में स्टोमाटा का यूज होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए for the purpose of photosynthesis. ठीक है, but it is important to note here the exchange of gases occurs occur occurs across the surface of stems root leaves as well. वही बोला. ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्टोमाटा से हो, ये हो सकता है, ये इससे भी सरफेस ऑफ स्टेम से भी हो सकता है, रूट से भी हो सकता है, लीफ से भी हो सकता है. ठीक है, सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमाटा. वही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का भी लॉस होता है, जो कि जिसको हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं, इस स्टोमाटा के थ्रू. द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, ये देखो, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है और ये क्लोज है. मतलब जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है तभी ये खुलता है, क्योंकि खुलने से वाटर की भी लॉस होती है. और ज्यादा अगर वाटर के लॉस कर देंगे तो हम लोग फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर भी चाहिए. अगर हम लोग वाटर को ज्यादा लॉस कर देंगे तो हम लोग का फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. इसीलिए इसको हमेशा खोलने की जरूरत नहीं है. जब कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है फोटोसिंथेसिस में तब ये ओपन होगा, और नहीं है तो ये क्लोज हो जाएगा. वो यहाँ पे बोला है दिस पोर्स डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल. ठीक है, इसको देखो, ये जो है ना, ये जो काजू जैसा दो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला जिसको हम येलो कर रहे हैं, वो गार्ड सेल हो गया. ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल है. और इसका ओपनिंग, और ये चीनी पोर है जो टमाटर, इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस चीज से, किसके हेल्प से होता है? गार्ड सेल के हेल्प से होता है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेना. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल. The guard cell swells when water flows into them, causing the stomatal pore to open. और ये जब इसको ओपन होना होता है, जब ये स्वेल कर जाता है, स्वेल कर जाता है, स्वेल करेगा तो ये ओपन हो जाएगा, फूल जाएगा. और जब ये सिंक कर जाएगा, मतलब पिचक जाएगा, तो ये क्लोज्ड हो जाएगा. वही द ओपनिंग, द गार्ड सेल swells when the water flows into them, causing the stomatal pores to open. Similarly, the pores closes if guard cells shrink. ठीक है, ये लाइन, ये टोटल नीचे का जो 3 लाइन है, 4 लाइन है, उसको एकदम अंडरलाइन कर लो. द क्लोजिंग एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, एंड गार्ड सेल swells when the water flows into them, following causing the stomatal pore open. जब ये swell कर जाएगा तो ओपन, जब ये shrink कर जाएगा तो क्लोज्ड. ठीक है, अब चलो हम लोग, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये क्लोज ओपन क्लोज्ड क्यों होता है? हमेशा ओपन भी तो हो सकता है. तो ओपन इसलिए हमेशा नहीं रह सकता क्योंकि ओपन होने से इसमें वाटर लॉस होते हैं, और वाटर लॉस, वाटर की भी हमको नीड है प्लांट को, तो वाटर की नीड है. अगर हम ज्यादा वाटर को लॉस कर देंगे तो फिर से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. इसीलिए ये जब इसको जरूरत होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, जब इसको जरूरत होती है गैसेस एक्सचेंज के लिए, तब ये ओपन होता है. और जब इसको जरूरत नहीं है कि गैसेस एक्सचेंज अभी नहीं होना चाहिए, तब ये क्लोज्ड हो जाता है. इससे वाटर लॉस कम होता है क्लोज्ड होने से. ठीक है, ये बोल रहा है. और ओपन कब होगा? जब ये स्वेल कर जाएगा. और क्लोज्ड कब होगा? जब ये स्ट्रिंक कर जाएगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना. ओके.